Good evening, student. This is Nacheketa Bhaskar, your physics teachers. I have 2-year international and 2-year national and also 4-year domestic experiences. Today we will discuss विकास रथ in kinematics, lecture number 5. Right? तो आज हम देखते हैं लेक्चर नंबर 5 में क्या क्या मुझे पढ़ना है। तो आज का जो है सबसे अच्छा क्लास मैं मानूंगा, क्योंकि इसमें सबसे बेटर कंटेंट्स तो हर दिन रहता है, लेकिन आज कुछ जो है और ही ज्यादा अच्छा कंटेंट्स है। तो देखते हैं क्या क्या है। तो इसके पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन बता दूं, मेरा इंडिविजुअल फिजिक्स जो है वो प्ले स्टोर पे लॉन्च हो चुका है। कृपया आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और इस पे और ढेर सारी चीजें बातें करेंगे, तो ये आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए। तो आज जो है हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, आज जो है हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि एक्सेलरेशंस जो है, सिंपली हम लोग एक्सेलरेशंस का मतलब ए समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं बच्चों? ए समझ लेते हैं। लेकिन इस ए को बनाने वाला दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति हमारा है। वो कौन कौन व्यक्ति है? एक एन है और एक क्या है बच्चों, मेरा एटी है। एक एन है और एक एटी है। तो हम आज इसी का प्रूफ देखेंगे। आपको प्रूफ रेयरली मिलेगा कहीं, दिस इज द ये सबसे बड़ी बात, आप कहीं पे भी देख रहिए रेयरली मिलेगा प्रूफ। ये इंडिया के बड़े बड़े टीचर्स करवाते हैं, तो मैंने बड़े बड़े टीचर से पढ़ रखा है, तो इसलिए मैं ये चीज कर रहा हूँ। और मुझे पता है कि कंटेंट्स में नो कंप्रोमाइज है ना। तो नीट के लिए चलेगा, लेकिन जेईई एडवांस के लिए बिल्कुल ही नहीं चलेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम कुछ एजप्शंस पढ़ लेते हैं बच्चों। सबसे पहले जो है हम कुछ एजप्शंस पढ़ लेते हैं। तो पहला एजप्शंस क्या पढ़ेंगे? पहला एजप्शंस क्या पढ़ेंगे बच्चों? साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा। क्या पढ़ेंगे बच्चों? साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू थीटा। अच्छा, थीटा जो है, थीटा जो है वो क्या होना चाहिए बच्चों? लेस इक्वल 7 डिग्री होना चाहिए। अच्छा, कोई कोई बोलता है बच्चा कि 3 डिग्री होना चाहिए, 5 डिग्री होना चाहिए। तो हम अप्रोक्सीमेटली ले रहे हैं 7 डिग्री, या इसको करेंगे वेरी स्मॉल एंगल। क्या बोल रहे हैं हम लोग? वेरी स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल एंगल है ना। तो वेरी स्मॉल एंगल के लिए हम लोग करेंगे। तो देखिए, एक चीज और इसमें ऐड कर लीजिए बच्चों, कॉस थीटा जो है हमारा अप्रोक्सीमेटली कितना के बराबर होता है स्टूडेंट? कॉस थीटा हमारा कितना के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो ये मेरा एजप्शंस था, है ना, ये मेरा एजप्शंस था। तो ये इसको पॉइंट को नोट करेंगे आप, है ना, इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। ठीक है सर। दूसरा एजप्शन है मेरा, दूसरा एजप्शन है मेरा, दूसरा एजप्शन है मेरा कि जब हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, लिखने में टाइम बर्बाद नहीं करना है। हम बोल रहे हैं कि जब हम किसी वेक्टर को थोड़ा सा एंगल पे डेविएट, रोटेट कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, तो उसमें जो चेंजेज होता है, यानी रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है, वो हमारा क्या होता है? इनिशियल वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। आप इसको वर्ड में भी लिख सकते हैं। फिर से बोलते हैं, हम क्या बोले, अगर कोई मेरा वेक्टर है, मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, क्या बोल रहा हूँ बच्चों? अगर मेरा मान लीजिए ये वेक्टर है, ये मान लिया कि मैंने क्या है, ए वेक्टर है, और हमने इसको स्मॉल एंगल से चेंज किया। हमने क्या किया बच्चों? स्मॉल एंगल से चेंज किया। तो ये वाला रिजल्टेंट होगा। ये जो रिजल्टेंट होगा ये किसके परपेंडिकुलर होगा? इनिशियल वाला का। और इसको मैं ए डैश बोल देता हूं। यहाँ पे बहुत प्यार से समझना है, अच्छे से समझना है, ठीक है, प्यार से समझना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि आज का जो लेक्चर है बहुत ही अच्छा कंटेंट वाला है, क्योंकि मैंने भी बताया एन80 वाला बात है ना। तो देखिए बच्चों, तो क्या है, मॉड ए इक्वल टू ए डैश है। क्या है बच्चों? मॉड ए इक्वल टू क्या है बच्चों?
ये चीज है। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, डेल्टा ए बोलता या डी ए बोल देता हूँ। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, डी ए वेक्टर बोल देता हूँ, डी ए वेक्टर बोल देता हूँ। तो आप तो जानते हैं, आप तो जानते हैं बच्चों, अगर ये वाला मेरा ए वेक्टर है और ये वाला मेरा मान लेते हैं बी वेक्टर है, और ये वाला वेक्टर मेरा क्या है बच्चों, ये वाला वेक्टर मेरा क्या है बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर है। क्या है बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर है ना। तो हमको b का वैल्यू निकालना है, हमको किसका वैल्यू निकालना है, b का वैल्यू निकालना है। तो देखो 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 देखो, अरे देखो 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 देखो, b इक्वल टू क्या होगा, b इक्वल टू क्या होगा, तुम तो लगता है नहीं पढ़े हो, तुम तो लगता है नहीं पढ़े हो। a प्लस b इक्वल टू, या मैं r इधर लिखने वाला था, यानी r इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, a प्लस, ये वाला बात नहीं पढ़े हो क्या, नहीं पढ़े हो क्या, जी सर बिल्कुल पढ़े हैं, जी सर बिल्कुल पढ़े हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, b इक्वल टू बच्चों, b इक्वल टू बच्चों r माइनस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b इक्वल टू r माइनस ए। इन द सेम वे, इन द सेम वे यहां पे देखो क्या होगा, यहां पे देखो क्या होगा, a प्लस डेल्टा ए इक्वल टू ए डैश वेक्टर। देख लो, पहला का हेड, दूसरा का टेल, फिर ये रिजल्टेंट, ये मेरा क्या रिजल्टेंट, मैंने इसलिए ऐसे लिखा। अब हमको डीए निकालना है, अब हमको डीए निकालना है, अब हमको डीए निकालना है। लगता है तुम भूल गए, लगता है तुम भूल गए। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं भूले हैं। तो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, होगा, बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। हमने इसी बात को, यही वाला जो अभी चीज हमने पढ़ाया, इसमें आप हेडिंग ऐसे कर लीजिएगा, और क्या दिक्कत है, जिसको आता है ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। यानी हमने क्या किया, इसी चीज को ऐसे कर लिया। देखो यहाँ पे जो हम बोल रहे थे, एजप्शंस में हमको क्या नोट करना है, एजप्शंस में हमको क्या नोट करना है, डी ए जो होगा, डी ए जो होगा वो मेरा परपेंडिकुलर टू क्या होगा बच्चों, ए वेक्टर होगा। क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर होगा। तो यही चीज, यही पॉइंट था मेरा, यही पॉइंट था मेरा, कि जो चेंज होता है वो क्या होता है, इनिशियल वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, यानी ये 90 डिग्री बनाएगा। ये मेरा एजप्शंस है। हम दो एजप्शंस पढ़े, राइट, हमने दो एजप्शंस पढ़े। अच्छा, थीटा इसमें क्या, अगर डिग्री में है तो रेडियन में कर देंगे, डिग्री में है तो रेडियन में कर देंगे, है ना। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं आता तो क्वेश्चन में हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पाई से मल्टीप्लाई करना होगा, 360, 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री होता है ना। तो वो चीज़ हम करेंगे, अभी करेंगे। तो देखिए बच्चों, देखिए देखिए देखिए, तो देखिए देखिए देखिए, ये चीज़ हमने पढ़ लिया। चलिए सर, चलिए सर, आगे पढ़ाइए, आगे पढ़ाइए। देखो 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 बच्चों, देखो देखो बच्चों, देखो, हमने कुछ इस तरह से लिया, हमने कुछ इस तरह से लिया। इस पॉइंट पे हमने क्या लिया, v वेक्टर लिया। वेलोसिटी हमारा क्या है, v है। क्या है वेलोसिटी, v है। और हम इस पॉइंट पे जो है, कुछ मेरा इस तरह से हुआ, ये मेरा क्या है, v डैश में कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, v डैश करता हूँ। लेकिन मैं एक चीज लिखूंगा, लेकिन मैं एक चीज लिखूंगा। क्या लिखिएगा सर, क्या लिखिएगा सर, क्या लिखिएगा सर, क्या लिखिएगा सर आप, मैं ये लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा कि इसका जो मैग्नीट्यूड है बराबर है, तो ये जो वेलोसिटी है, मैं ऐसा क्यों यहाँ पे v डैश लिखा, v क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, मैग्नीट्यूड जबकि सेम है। डायरेक्शन सर चेंज हो रहा है, इसीलिए आपको v नहीं लिखना है सर, आपको v डैश लिखना पड़ेगा। तो ये जवाब बिल्कुल सही है, तो इसीलिए मैंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं बच्चों, P मान लेते हैं। इस पॉइंट को बच्चों हम लोग क्या मान लेते हैं, Q मान लेते हैं, Q मान लेते हैं, Q मान लेते हैं, Q मान लेते हैं। अब देखो, अब देखो, अब देखो, यहाँ पे देखो, अगर V इक्वल टू मॉड ऑफ V और ये n कैप, और ये n कैप,
क्या ये बात सही नहीं है क्या? क्या ये बात सही नहीं है क्या? सर बिल्कुल सही है, सर बिल्कुल सही है। ये वेलोसिटी है, ये क्या है? स्पीड है। लेकिन आपने क्या कर दिया? एन कैप लगा दिया, यूनिट वेक्टर लगा दिया। तो कहने का मतलब क्या हो गया सर? पहले अगर ये नहीं लगाते तो क्या बोलते कि वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू स्केलर कैसे हो गया? वेक्टर इक्वल टू स्केलर कैसे हो गया? तो इसीलिए हमने क्या लगा दिया? यूनिट वेक्टर लगा दिया। क्या लगा दिया? यूनिट वेक्टर लगा दिया। तो कहने का मतलब हुआ बच्चों, कहने का मतलब हुआ बच्चों कि अगर यहाँ पे मैं एन कैप कर दूं और यहाँ पे मैं एन डैश कैप कर दूं, एन डैश कैप मैं ले लेता हूँ, है ना, एन डैश कैप ले लेता हूँ, तो ये चीज सही है, ये चीज सही है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत अच्छा। अभी तक तो सर समझ में आया है। ये जो है बहुत छोटा एंगल है, मैंने जूम करके किया हुआ। ये क्या किया हुआ? जूम करके किया हुआ। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर्स आप मतलब बहुत ही बड़ा सर्किल का पार्ट हो सकता है छोटा सा सर्किल का पार्ट हो सकता है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे 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 है। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होगा? इधर होगा। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर, कर्वेचर का सेंटर तो इधर होगा या इधर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये बात जानते हैं। इसका किधर होगा? कहीं इधर होगा। इसका किधर होगा? कहीं इधर होगा। अरे नहीं होगा क्या? नहीं होगा क्या? होगा सर, होगा सर, होगा सर, होगा सर, बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। तो ये डी थीटा हो गया, ये डी थीटा हो गया। अब देखो, अब देखो बच्चों, अब देखो, अब देखो हमने क्या किया, हमने क्या किया? ये t इक्वल टू हमने मान लिया t, ये वाला t इक्वल टू हमने क्या मान लिया? t प्लस dt। मतलब t पे जो था मान लेते हैं क्या था? 5 सेकंड था, t इक्वल टू 5 सेकंड था। और यहाँ पे dt का मतलब क्या बच्चों? कंफ्यूजन में नहीं रहना आपको, कंफ्यूजन में नहीं रहना कि dt इक्वल टू क्या है। तो dt का मतलब क्या है? 0.0। क्या बोल रहा हूँ? t इक्वल टू अगर मान लेते हैं यहाँ पे 5 सेकंड है, क्या बच्चों? 5 सेकंड है। तो यहाँ पे t इक्वल टू क्या है मेरा? 5 प्लस 0.00001 सेकंड। तो इसलिए इस वर्ड में कंफ्यूजन में आपको नहीं आना, इस वर्ड में कंफ्यूजन में नहीं आना है। तो ये क्या हो गया? t इक्वल टू 5 सेकंड, t इक्वल टू, ये एग्जांपल के लिए मैंने बताया, मैंने एग्जांपल, ये डेरिवेशंस कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा अच्छा चीज का डेरिवेशंस कर रहे हैं, अभी आपको बताए थे, है ना। तो अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए सर, सर आप क्या कीजिए सर, ये जो लेंथ है बच्चों, ये जो लेंथ है बच्चों, ये वाला हमें इसका लेंथ चाहिए, हमें इसका लेंथ चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? हम क्या लिखेंगे बच्चों? लेंथ ऑफ PQ, लेंथ ऑफ PQ, लेंथ ऑफ PQ क्या होगा? लेंथ ऑफ PQ क्या होगा? अरे 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 सर 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 ds अपॉन dt इक्वल टू आपने बताया हुआ है सर v होता है। ds अपॉन dt इक्वल टू सर आपने बताया हुआ v होता है। तो सर, तो इसको यहां से ds इक्वल टू v इंटू dt कर दीजिए ना सर। सर ds इक्वल टू v dt कर दीजिए ना सर। क्या दिक्कत है सर? क्या दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड के लिए रुकिएगा, एक सेकंड के लिए रुकिएगा। एक सेकंड के लिए रुक जाइएगा। तो ये चीज आप नोट कीजिए, ये चीज आप नोट कीजिए, तो ये चीज आप नोट कीजिए, है ना। तो ये चीज हो गया मेरा। तो यहां से देखिए, अब हमको क्या चाहिए? ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ चाहिए। तो हम क्या लिख देंगे बच्चों? हम क्या लिख देंगे बच्चों? टाइम कितना लगा है? टाइम की यहां से यहां तक का टाइम कैसे निकालेंगे? जितना टाइम यहां लगा और यहां से घटा देते हैं, ये नहीं निकलते हैं। यहाँ पे t इक्वल टू 5 सेकंड था, यहाँ पे t इक्वल टू 5.0.000 सेकंड था। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.00 सेकंड लगा, यानी फाइनल में से इनिशियल घटा, टाइम तो निकालने आता होगा। और स्पीड क्या लिखेंगे बच्चों? v लिख देंगे। या अगर आपको ये लिखना है तो आप मैग्नीट्यूड लिख दीजिए। क्या डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, डिस्प्लेसमेंट तो निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाला, इसलिए मैंने क्या लिखा? मैग्नीट्यूड लिखा। और टाइम में क्या लिख दिया मैंने? dt लिख दिया, मैंने टाइम में dt लिख दिया। बहुत अच्छा बात है सर। अब देखिए, अब देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों, ये चीज सर यहाँ तक तो ठीक है सर, यहाँ तक तो ठीक है सर। अब इसमें एक चीज और बताता हूँ, एक चीज मैं और बताता हूँ। देखो ये जो है, ये जो है बहुत ही
अच्छा कॉन्सेप्ट एक आप चाहते तो a इक्वल टू एन प्लस एटी कर देते, लेकिन इसका डेरिवेशन करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और डेरिवेशन उसी को आएगा जो बहुत इंटेलिजेंट होगा, बहुत इंटेलिजेंट होगा। और इंटेलिजेंट तो आप हैं ही, हम साथ हैं तो फिर किस बात का गम है ना। तो देखिए देखिए देखिए, तो आपने क्या ये चीज नहीं पढ़ा है क्या? आपने क्या ये चीज नहीं पढ़ा है क्या? ये थीटा होता था, ये थीटा होता था, और ये एल होता था, और ये आर होता था। तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। ये चीज नहीं पढ़े हैं क्या? ये चीज नहीं पढ़े हैं क्या? जी सर बिल्कुल पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं। ये तो 8-9 में पढ़ लिए थे सर, या 7-8 में पढ़ लिए होंगे। थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है, यहाँ तक सर बिल्कुल सही है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब देखिए, अब हम अब हम बच्चों क्या करने वाले हैं, देखिए, एक फॉर्मूला हम लिखा रहे हैं, एक फॉर्मूला हम लिखा रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला आपको लिखना है। इस फॉर्मूला में क्या होगा, u डॉट बी है, एक को एक बार डिफरेंशिएट u को बाहर में कर दिया, तो क्या कर रहे हैं, dv बाई dx, और यहाँ पे प्लस v को बाहर कर दिया मैंने, du बाई dx। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैंने ये मल्टीपल वाला कर दिया। अब एक डिवाइड वाला भी बता ही देते हैं, डिवाइड वाला भी बता ही देते हैं, डिवाइड वाला भी बता ही देते हैं। क्या लगता है, क्या लगता है, क्या लगता है? u अपॉन v वाला भी मैं बता ही देता हूँ, u अपॉन v अपॉन ये बता ही देता हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, v जो होता है बच्चों स्क्वायर हो जाता है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर हो जाता है, और जो जिसको स्क्वायर किया यहाँ पे v है, तो v को बाहर कर दो, v को बाहर कर दो, v को बाहर कर दो। अब बताइए सर, अब बताइए, तो क्या करोगे, du अपॉन dx। यहाँ पे प्लस था लेकिन यहाँ पे माइनस, कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं आना है, कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं आना है, यानी माइनस। उसके बाद सर, उसके बाद सर बताइए बताइए बताइए, उसके बाद क्या होगा, अब की बार u को बाहर रखेंगे, dv बाई dx करेंगे। बहुत अच्छा बात सर। तो ये दो फॉर्मूला हो गया, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए, ये दो फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए सर, v इक्वल टू, अभी अभी आप लिखे थे मॉड ऑफ v एन कैप, अभी अभी लिखे थे, अभी अभी लिखे थे, अभी अभी ये बात लिखे थे, है ना। अब क्या कीजिए सर, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो अगर, अच्छा, एक्सेलरेशन इक्वल टू लिख लीजिए सर, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt होता है सर, एक्सेलरेशन इक्वल टू सर dv बाई dt होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बचपन से जान रहे हो क्या, 8-9 से जान रहे हो, कितना कब से जान रहे हो, 8-9 से जान रहे हो, राइट। चलिए, अब देखिए, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या लिखेंगे बच्चों, d d मॉड v एन कैप अपॉन dt, अपॉन dt। एक को मान लो u, एक को मान लो v, एक को मान लो u, एक को मान लो v, एक जिसको एक को बाहर रखना होगा, एक को डिफरेंशिएट करना होगा। तो मैं क्या कर देता हूं बच्चों, मैं क्या कर देता हूं बच्चों, मैं क्या कर देता हूं बच्चों, मॉड v को बाहर पहले रख रहा हूं, और डी एन कैप अपॉन dt कर रहा हूं, प्लस माइनस माइनस, देख लो देख लो देख लो देख लो, प्लस यहाँ माइनस, कभी भी कंफ्यूजन में नहीं आना है, कभी भी कंफ्यूजन में नहीं आना है, इसलिए फॉर्मूला मैंने लिखाया। अब की बार क्या होगा सर, एन कैप बी मॉड बी अपॉन डी टी। चलिए सर, अब इसमें जो है, अब इसमें जो है मॉड ऑफ बी डी एन अपॉन डी टी को सर क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, और 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 सर
एन कैप डी मॉड बी अपॉन डी टी को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो अभी देख लेते हैं, तो अभी देख लेते हैं कि क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। ओके 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 ओके, चलिए 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 चलिए, देखिए बच्चों, यहाँ पे ये सब चीज सही चल रहा था, यहाँ पे सब चीज सही चल रहा था, यहाँ पे एन डैश ले लिया था, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया था, एन कैप ले लिया था। तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। तो बच्चों यहाँ पे क्या था, एन डैश था, एन कैप था, और यहाँ पे क्या था बच्चों, थोड़ा सा मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। ये क्या था बच्चों, एन कैप डैश था, और ये वाला क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर, और ये वाला बहुत ही स्मॉल थीटा एंगल था। क्या था बच्चों, थीटा एंगल था। अच्छा, जब हम ये अभी आप अभी के लिए समझ लीजिए कि ये थीटा ही एंगल है, और ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये हम लिखा देंगे, ये कैसे हुआ, ये हम लिखा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम ये लिखा देंगे। तो ये थीटा होगा, है ना। तो अब देखिए, अभी अभी हम लोग क्या बताए, अभी हम लोग क्या पढ़े, इसको हम लोग क्या मानेंगे, डी एन चेंज मानेंगे, यानी क्या लिखेंगे, चलो ना, ये यूनिट वेक्टर है तो ऐसे लिखो ना, एन प्लस डी एन कैप इक्वल टू एन कैप डैश, एन कैप डैश, एन कैप डैश। ये चीज हमको याद दिला देना, ये चीज हमको याद दिला देना, हम ये बता देंगे कि ये कैसे डी थीटा हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है डी थीटा ये वाला है, सर ये वाला कैसे हो गया, कंफ्यूजन आना चाहिए, कंफ्यूजन आना चाहिए, राइट। तो चलिए 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 चलिए, तो ये चीज हो गया सर। तो यहाँ से सर, यहाँ से सर डी एन इक्वल टू मेरा आ गया एन कैप डैश माइनस एन डैश आ गया सर, ये चीज मेरा आ गया, ये चीज मेरा आ गया। तो देखिए डी एन कैप, अब देखिए ये जो हम लोग निकाले थे मॉड ऑफ वी डी एन कैप अपॉन डी टी, ये किसके पैरेलल होगा, ये डी एन कैप के पैरेलल होगा। ये किसके पैरेलल होगा, डी एन कैप के पैरेलल होगा। कैसे पैरेलल होगा हम बताते हैं, कैसे पैरेलल होगा हम बताते हैं। देखिए ये क्या है बच्चों, पॉजिटिव, ये क्या है बच्चों, पॉजिटिव, क्या है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव, यानी यही वेक्टर था डी एन कैप, यानी जो इसका डायरेक्शन होगा वही इसके डायरेक्शन होगा, जो इसका डायरेक्शन होगा डी एन कैप का वही डायरेक्शन होगा, क्या वही डायरेक्शन होगा, क्या वही डायरेक्शन होगा, क्या, देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, अरे देख लो देख लो देख लो। ये जो चेंज हुआ, ये जो चेंज हुआ, चेंज होने के बाद परपेंडिकुलर आ रहा था, क्या आ रहा था, परपेंडिकुलर, यानी ये नॉर्मल के इस डायरेक्शन में आ रहा है, किधर आ रहा है बच्चों, ये जो परपेंडिकुलर, एक सेकंड रुक जाओ, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, कंफ्यूजन बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए। ये जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है, यानी जब भी मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, रुक जा, ये जब भी होगा कुछ इस तरह का पार्ट रहा होगा यहाँ पे, और इस चीज को मैं वेक्टर यहाँ था एन डैश कैप वाला, एन डैश, रुक जा, मिस्टेक कहीं नहीं होना चाहिए, मिस्टेक हमारा कहीं नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन कहीं नहीं रहना चाहिए। रुक जा, मैंने ये वाला एन डैश वाले को मैंने यहाँ से वेक्टर है, बिना डायरेक्शन बिना मैग्नीट्यूड किए उठा करके रख सकते हैं, यानी ये किधर आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है, ये परपेंडिकुलर डी एन कैप वाला चेंज वाला परपेंडिकुलर आ रहा है, यानी ये क्या रहा, नॉर्मल आ रहा है, यानी ये जो कर्वेचर्स था वो हमेशा इधर आ रहा है, किधर आ रहा है, इधर आ रहा है। तो कहने का मतलब अब समझ में आया होगा आपको, है ना। तो ये पॉजिटिव, यानी ये वाला जो चेंज आएगा ये इसी के पैरेलल होना चाहिए, क्या होगा, इसी के पैरेलल होगा, है ना। ये बात समझ में आया आपको कि डायरेक्शंस हम कैसे किए, डायरेक्शंस कैसे किए, हम कैसे डिसाइड कर लिए कि इधर ही होगा। अब ये देख लिए, अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं,
कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम क्या करते हैं, यहां से चलो यहां से करते हैं, यहां से करते हैं, यहां से करते हैं, यहीं पे करते हैं। चलो इसमें ऐड कर देता हूं, या रुको यहीं पे करो। ये डी थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, देखो तो, देखो तो बच्चों, देखो तो बच्चों, डी थीटा टेन, डी थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे तुम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी क्या, डी एन कैप का मॉड अपॉन एन कैप। ये थीटा था, ये ट्रायंगल था, तो हमने क्या किया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये एन कैप। नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा सर, आपने लिख दिया। लेकिन सर अभी तो आपने बताया है, लेकिन सर अभी तो आप फर्स्ट ही स्लाइड में बताए थे, सर फर्स्ट ही स्लाइड में तो बताए थे कि अगर साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा है और स्मॉल एंगल है तो ये क्या ले लेंगे, थीटा ले लेंगे। किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा सर, थीटा के बराबर हो जाएगा सर, थीटा के बराबर हो जाएगा सर। तो कहने का मतलब हो गया बच्चों, कहने का मतलब हो गया बच्चों, कहने का मतलब हो गया बच्चों, ये क्या हो गया मेरा, डी थीटा हो गया, ये क्या हो गया, डी थीटा हो गया। अच्छा ये मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर क्या होता है, 5 4 1 1, इसका क्या ले लेंगे हम, डी एन कैप अपॉन 1। अरे नहीं होगा क्या, नहीं होगा क्या, एक चीज प्रूव करने के लिए बताओ कितना चीज लग रहा है। इसी को तो बोलते हैं आईआईटी एडवांस, इसी को तो बोलते हैं आईआईटी एडवांस, इसी को तो बोलते हैं आईआईटी एडवांस। इसी तरह एक क्या कहते हैं, एक आईएएस थे, क्या थे, एक आईएएस थे और वो आईआईटीएन भी थे, वो क्या थे, आईआईटीएन भी थे। एक आईएएस थे और वो एक आईआईटीएन भी थे। तो वो आईआईटी पटना में आए हुए थे, कहाँ आए हुए थे, आईआईटी पटना में। उनका जो है कॉन्वोकेशंस था आईआईटी पटना का। तो वो बता रहे थे कि उनसे पूछा गया, एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर आपको क्या लगता है कि आईआईटी हमारा ज़्यादा टफ है या आईएएस है। कहा कि दोनों अपने लेवल पे, अपना अपना लेवल पे दोनों टफ है भारत में, लेकिन हमने आईआईटी भी किया है और आईएएस भी क्वालिफाई किया है। तो आईआईटी में जो चाहिए वो ब्रेन चाहिए, वो ब्रेन चाहिए। अब यूपीएससी में ब्रेन नहीं चाहिए, और ब्रेन चाहिए, लेकिन ये माइंड का पूरा जो है 12th में कितनी छोटी उम्र होती है, उसमें इस तरह का ग्रो करके कैप्चर करना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ये बहुत बड़ी बात होता है। तो वो बता रहे थे कि मेरे समझ से जो है ये क्या है, आईआईटी जो क्वालिफाई, इसीलिए तो है, इसीलिए तो है। आप देखेंगे 2011 का मुझे याद है गौरव अग्रवाल है, आप गूगल करेंगे गौरव अग्रवाल है, वो आईआईटीएन है। उसका आई थिंक ऑल इंडिया रैंक आईआईटी में, किसमें, एससी कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में कितना था, आई थिंक कोई 46 हमको जहां तक याद है, आप देख लीजिएगा, ऑल इंडिया रैंक। और आईएएस में कितना रैंक आया, 1, ऑल इंडिया रैंक 1 आईएएस में। आप देखिएगा 2011 या 2013 में, कुछ आप टाइप कीजिएगा गूगल पे, गौरव अग्रवाल शायद राजस्थान के रहने वाले हैं। वो आईआईटी भी किए, आईएएस भी क्वालिफाई किए, आईपीएस भी बने, पहले आईपीएस थे तब आईएएस बने, और आईआईएम भी। बताओ क्वालिफिकेशंस कितना है उसके पास। तो इसीलिए जो आईआईटी का लड़का होता है, तुम देखोगे टॉप 100 में जो है, टॉप 40-50 तो आईआईटी वाले एनआईटी वाले ही रहेंगे, आईआईटी वाले एनआईटी वाले ही रहेंगे, उसके बाद ही जाके कोई आता है। हाँ ऑब्वियसली कोई कोई टॉप करते हैं तो उसकी कोई बात नहीं। चलिए, तो इसीलिए ये चीज हमने बताया आपको। तो देखो थीटा इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं, एल बाई आर पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हैं अभी अभी, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो यानी ये डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल मेरा क्या है, ये वाला एल अपॉन आर। इसको रेडियस ले लो ना आर, इसको रेडियस ले लो ना आर। क्या लगता है, क्या लगता है, ये मैंने रेडियस ले लिया आर। तो इस ये डिस्टेंस कितना लिखा है, वी डी2। लिखो 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 लिखो। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो टेन थीटा इक्वल टू सर लिखिए एल बाई आर। तो यानी लेंथ ऑफ PQ डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू DN कैप। मोड नहीं भूलना है, DN कैप है ना। और लेंथ ऑफ PQ क्या लिखे हैं, VDT लिखे हुए। क्या लिखे हैं, अब पीछे मैं नहीं जाऊंगा, पीछे मैं नहीं जाऊंगा,
वी डी टी, क्या लिखे हुए बच्चों, वी डी टी, वी डी टी, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, वी डी टी डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, डी एन कैप हो गया, क्या हो गया बच्चों, डी एन कैप हो गया। तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड मैग्नीट्यूड से डिवाइड, मतलब वेलोसिटी से, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ दोनों साइड। तो देखो देखो देखो, तो देखो देखो देखो, यहाँ पे भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला तो पहले से था, ये वाला तो पहले से था, और ये वाला क्या हो गया बच्चों, ये v इक्वल टू डी एन कैप हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, v इक्वल टू डी एन कैप हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, v इक्वल टू डी एन कैप हो गया। तो अब देखो अब देखो अब देखो अब देखो अब देखो अब देखो, इसको मैं क्या लिखता हूँ, इसको मैं डायरेक्ट v क्या लिख दूँ, क्या लिख दूँ, क्या लिख दूँ, हाँ चलो ना, मॉड ऑफ v का स्क्वायर को, चलो अभी पहले मैं ऐसा ही लहरने देता हूँ, अपॉन r इक्वल टू, इस वाले को इधर लेके जा रहा हूँ, इस वाले को इधर लेके जा रहा हूं, देखो 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 देखो, ये क्या हो गया सर, ये डी एन कैप डिवाइडेड बाय डी टी। तो अब देखो इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे बच्चों, इसको क्या लिखेंगे बच्चों, डायरेक्ट डी स्क्वायर अपॉन आर नहीं लिख देंगे क्या, अच्छा ये डी एन जो हो गया, ये क्योंकि अब डिसाइड हो गया है, ये हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा बच्चों, हमेशा क्या होगा, ये टुवार्ड सेंटर ही होगा, ये टुवार्ड सेंटर होगा, इसीलिए मैं इसको हटा देता हूं, इसीलिए मैं मॉड को हटा देता हूं, इसीलिए मैं मॉड को यहां से हटा दे रहा हूं, इसीलिए मैं मॉड को हटा दिया। तो यही बात तो था, यही बात तो था, यही बात तो था सर, ये क्या होता है, डी एन कैप बाय डी टी क्या होता है। तो बच्चों आज दिन के बाद जो है इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल एक्सेलरेशंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, ए एन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ए एन बोलेंगे, ए एन, मैं बता रहा हूं, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, सर लिख दीजिए लिख दीजिए लिख दीजिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन, ए एन इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन। कौन तो बोल रहा है सर ये क्या कहते हैं, वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड कैसे हो गया, अरे 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 अभी ने बताया कि हम डायरेक्शंस ले लिए हैं कि सेंटर की तरफ है, अभी ने बताया, कंफ्यूजन्स आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शंस आपको बोलेगा, अरे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं देखो पढ़ाने का और पढ़ने का दो तरीका होता है, एक तो फॉर्मूला रटा दिया काम चल जाता, एक तो फॉर्मूला बताते काम चल जाता, और फिर तुमने कुछ नहीं सोचा, तुम डेरिवेशन से एक तरह से याद भी कर लिया, सर ये कैसे हुआ, देखो एन क्या वेक्टर है, और ये वाला क्या है, वी क्या मैग्नीट्यूड है, स्पीड है, और ये वाला क्या है, रेडियस 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये भी क्या है, स्केलर है, स्केलर है। तो सर ये वेक्टर इक्वल टू स्केलर कैसे होगा, अरे हमने डायरेक्शंस ले लिया है ना, इधर मैंने डायरेक्शंस क्या ले लिया, सेंटर के होते, इसलिए कंफ्यूजन में नहीं रहना, इसलिए कंफ्यूजन में नहीं रहना, इसीलिए तो हम वहां से हटाए थे, ये वाला मॉड हटा दिए थे, क्योंकि हम सेंटर के तरफ ही लेंगे हमेशा, चाहे जैसे भी चले सेंटर के तरफ ही लोगा। चलिए चलिए चलिए, क्या बात है सर, तो अब जो है हमें ये चीज पता चल गया सर। अब आप बताइए सर, एन कैप बाहर है और dv बाई dt है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, सर प्रूफ कर दीजिए, बताते हैं इसको क्या बोलेंगे बच्चों, AT बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, AT बोलेंगे, एन कैप dv बाई dt। देखो इसमें ज्यादा प्रूफ नहीं है, बस छोटा सा है, हमने क्या बोला था, टेंजेंट के लॉन्ग होगा, तो डिफरेंशिएट तो तुम कर रहे हो इसको, लेकिन ये डायरेक्शंस आ रहा है, ये डायरेक्शंस आ रहा है, और तो डायरेक्शंस क्या है, टेंजेंट के लॉन्ग ही है एन कैप,
टेंजेंट के अलोंग ही था, तो इसको हम लोग बोलेंगे। लेकिन एक और भी बताएंगे तुमको, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये बोलेंगे, इसका ज्यादा प्रूफ नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही बोलेंगे। तो इसको हम लोग AT इक्वल टू ये, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो कहने का मतलब हुआ कि अभी तक जो हम पढ़ते आए थे एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन को बनाने वाला दो आदमी था। एक था नॉर्मल जिसको AN, एक था और वही था सेंट्रीपिटल। अभी बताते एक चीज हमको याद आ गया, तो AN और एक AT, ये एक AN है और ये एक AT है। हमको क्या याद आया, अभी हम कुछ दिन पहले वीडियो देख रहे थे, तो बोल रहा था, तो टीचर बोल रहे थे इस तरह से था, देखो ये मेरा AN है, बोला कि इधर जो ये नॉर्मल एक्सेलरेशन है और इसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। नहीं, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल रहा था, बोला कि सर ये सेंट्रीपिटल भी है और ये टेंजेंशियल भी है। कहाँ बोल रहा था, हमको अगर सुनेंगे तो वो पता चल जाएगा उनको, इसलिए हम नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। मैं जहाँ जॉब करता हूँ ऑनलाइन 2 साल से इंटरनेशनल और नेशनल पढ़ा रहा हूँ, उसका जो है बहुत अच्छा वाला टीचर बोल रहा था ये, अब वो पूछ रहा है सर ये नॉर्मल, हम वही होगा, वो रिपीट कर रहा है बच्चा, फिर वो बोल रहा है कि ये इसको टेंजेंशियल भी बोलेंगे या सेंट्रीपिटल भी बोलेंगे, लेकिन वो नॉर्मल नहीं बोल रहा था। और उसको ये प्रूफ कहाँ से, ये प्रूफ सबसे हो जाएगा, अगर आता भी है तो देह चोर हो जाते हैं, कोई काम चोर हो जाता है जिसको बोलते हैं। तो ये बात था बच्चों। तो अब देखिए, तो इसका मतलब हुआ बच्चों, जैसे मेरा ये ऐसा कर्व रहेगा, तो सर AT मेरा कैसा होगा, ऐसा होगा, और AN सर कैसा होगा, ऐसा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ सर कि A जो होगा कहीं ये बीच में होगा। अरे नहीं होगा क्या, वेक्टर नहीं पढ़े हो क्या, जी सर पढ़े हैं। देखो, हमने क्या कर दिया, ये AT कर दिया, AT कर दिया। AN को मैंने यहाँ उठा लिया, और ये मैंने ये कर दिया। अरे नहीं हुआ क्या, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से हमने कर दिया, ट्रायंगल बना दिया, तो ये आ गया ना, सेम चीज। तो कहने का मतलब हुआ एक्सेलरेशंस जो है हमारा दो चीज से बनता है, एक AT और एक AN से, ठीक है सर। चलिए, इसको आप लिखेंगे, अब देखिए बच्चों, जैसे n कैप dv बाई dt है, अगर ये पॉजिटिव है, केस नंबर 1, इसको 1 कर दो, और एक केस नंबर 2 कर दो, n कैप d mod v अपॉन dt, अगर ये लेस देन 0 है, देखो, अगर स्पीड मेरा किधर है बच्चों, वेलोसिटी मैंने इधर लिया हुआ है, अगर ये AT निगेटिव हो जाएगा, अगर ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएगा, यानी इसके अपोजिट हो जाएगा, तो उस समय बच्चों मेरा स्पीड क्या हो जाएगा, डिक्रीज करने लगेगा। कब, जब हमारा ये वेलोसिटी के अपोजिट होगा, और ये पॉजिटिव क्या होगा, ये स्पीड क्या होगा बच्चों, यहाँ पे सर इंक्रीज करेगा, when velocity, when this thing, when along, मैं लिख देता हूं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, when along the directions of velocity,
तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये मेरा क्या होगा, ये इधर जो हो रहा था इसी के अलोंग होगा, तो ये मेरा पॉजिटिव होगा, स्पीड इंक्रीज कर जाएगा। अगर इधर हुआ तो मेरा डिक्रीज कर जाएगा। तो बात जो है यहाँ खत्म नहीं होता है, बात अभी और होगा। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। चलो, तो अब जो है इसमें क्या करना है, एक क्वेश्चंस करना है। पहले एक एटी के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चंस करना है। देखिए इस क्वेश्चंस को पढ़िए। इस क्वेश्चंस में क्या बोला जा रहा है कि एक कार रन्स ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जो है सर्किल बना लिए जिसका कि रेडियस क्या ले लेंगे बच्चों, 24 मीटर है या सेंटीमीटर है, मीटर है, 24 मीटर है। बोल रहा है एट सर्टेन पोजीशन इट्स स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड। तो हम मान लेते हैं क्या बच्चों, हम मान लेते हैं क्या, यहाँ पे जो है क्या है 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। उसके बाद जो बोल रहा था एंड डिक्रीजेज एट, एक सेकेंड, एंड इट डिक्रीजेज एट 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी अभी बोले ना डिक्रीजेज कर रहा था, इसका मतलब क्या, इसके अपोजिट है। अभी अभी क्या बताया, डिक्रीजेज कर रहा है तो इसका मतलब 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, अपोजिट है। देखो देखो कितना मजा आएगा, कितना मजा आएगा। जो नहीं समझ, जो ये थ्योरी नहीं पढ़ेगा उसके लिए कुछ समझ में नहीं आएगा। देन फाइंड एक्सेलरेशन, देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ कार आल्सो एंगल बिटवीन v एंड a। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। देखो ये एक्सेलरेशन पहला पार्ट पे करते हैं एक्सेलरेशन। अब क्या बोलेगा, अरे ये तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये पूछ क्या रहा है, ऑप्शंस में दे देगा। अरे रे 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 रुको 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 रुको, ए ऑप्शन में दे दिया 2 मीटर पर सेकंड, बी ऑप्शन में दे दिया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी में दे दिया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डी में दे दिया आपका 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ दे दिया तो उन्होंने टिक कर दिया, तो कहेंगे देवी और सज्जनों ये तो सही जवाब नहीं है, सही जवाब नहीं है। तो ये चीज समझ में आया क्या, ये चीज समझ में आया क्या। तो अभी अभी देखो इसका जो है हम लोग करते हैं, इसका जो हम लोग करते हैं। तो कहने का मतलब हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है, नेट एक्सेलरेशन से निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, ए नेट निकालना है, ए नेट निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, ए नेट निकालना है। अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये चीज जो है इसको हम लोग अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे बच्चों, अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ ए अगर लिखेंगे तो चूंकि ये दोनों परपेंडिकुलर था, ए एन इज परपेंडिकुलर टू क्या है, 80 है, नहीं है, अरे ये किधर है, ए एन ऐसा है, ये 80 है, ये परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर, ऑलवेज 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 ऑलवेज। तो यानी कभी कभी होगा 80 होगा ही नहीं, मैं बताऊंगा वो भी क्वेश्चन लाया हूँ, वो भी क्वेश्चन लाया हूँ। यानी बच्चों क्या होगा यहाँ पे, रूट अंडर ए एन का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, है ना। तो ये चीज वेक्टर्स है। अब आपको पता होगा कि r इक्वल टू, आपको पता होगा क्या, r इक्वल टू रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यानी थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो थीटा इक्वल टू कितना 90, कॉस थीटा 90 कितना 0। तो मैंने उस टर्म को हटा दिया, ये मान के कि आप इंटेलिजेंट हो, राइट। चलिए 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 चलिए, तो यहाँ पे ए हो गया, ए फाइंड करना है। तो हमको ये जो दिया हुआ था इसका मतलब ये क्या दिया हुआ था बच्चों, 80 दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था, 80। 80 कितना है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कौन तो कह रहा है, कौन तो कह रहा है सर माइनस ले लीजिए, माइनस ले लीजिए।
माइनस ले लेते हैं। जो बोल रहा है माइनस ले लीजिए वो इसका मतलब इंटेलिजेंट बच्चा है, वो इसका मतलब इंटेलिजेंट बच्चा है। चलिए सर मैंने ले लिया, और इस डायरेक्शन को आप इधर या इस पॉइंट के लिए, क्योंकि बच्चा क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा से पढ़ना है। एक कार ऑन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस एट सर्टेन पोजीशंस, रुको 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 रुको, अरे एक ही क्वेश्चंस करेंगे, एक ही क्वेश्चंस करेंगे, एक ही क्वेश्चंस करेंगे। हम 5 ही चैप्टर पढ़ाएंगे, हमको कोई गम नहीं है, लेकिन जितना पढ़ाएंगे उसी को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, डेप्थ में पढ़ाएंगे। तो एट ए सर्टेन पोजीशन, यानी हमने मान लिया ये ए पोजीशंस है, यानी इसी पोजीशंस की वो बात कर रहा है, किसी एक पोजीशंस की बात कर रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ यहाँ है तो चेंज होते रहेगा, घूमते रहेगा, चेंज होते रहेगा, घूमते रहेगा, चेंज होते रहेगा। यानी ये अगर ये इसका मतलब ये बच्चा जो है कोई यहाँ के पॉजिटिव ले रहा है और इधर वाले को ये निगेटिव बोल रहा है, वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। चलिए सर आगे बताइए, आगे बताइए, आगे बताइए। तो 80 हो गया सर। ए एन इक्वल टू तो आप बताए हैं अभी, ए एन इक्वल टू तो सर आप बताए हुए हैं, तो इसका जो है मैग्नीट्यूड ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए एन इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर बताए हुए अभी सर, आपने अभी सर वी स्क्वायर बाय आर बताए हुए। तो वी कितना है बच्चों, वी कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर अपॉन आर कितना है बच्चों 24 है, कितना है बच्चों 24 है, कितना है बच्चों 24 है। और तुम्हें तो कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, तुम्हें तो कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, तुम्हें तो कैलकुलेशन नहीं आ रहा है। 12 गुना 12 अपॉन 24, 12 गुना 12 गुना 13, 13 होगा क्या, ये कितना हुआ 2, ये कितना हुआ 6। तो यानी सर ए एन इक्वल टू मेरे पास कितना आया सर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया हुआ। क्या आया हुआ सर, ए एन इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। और सर ए टी इक्वल टू तो पता ही है, तो ए टी इक्वल टू पता ही है, तो अभी अभी आपने बताया है, अभी अभी आपने सर बताया हुआ है कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर ए एन का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। तो चलिए इसी बात पे जो है क्या कर देते हैं, क्या करते हैं, ए एन कितना है 6, ए एन कितना है बच्चों 6, ए एन कितना है बच्चों 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। ये चीज जो मैंने माइनस 8 बोला आप ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये इंटेलिजेंट वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आया, यहाँ से कितना आया बच्चों, यहाँ से कितना आया बच्चों, ये मेरा 36 आया, ये बच्चों मेरा 64 आया, टोटल मेरा कितना आ गया रूट अंदर 100 आया, तो यानी कितना आ गया बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी बच्चों मेरा जो एक्सेलरेशंस था, मेरा जो एक्सेलरेशंस था वो कितना था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ये मेरा क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। अगर आपको कुछ नहीं बोला जाए, अगर आपको कुछ नहीं बोला जाए तो आप क्या समझेंगे फाइनल एक्सेलरेशन है, यानी ए है, ए एन ए टी नहीं है। लेकिन अगर वहां पे इस तरह का क्वेश्चन मैंने इसलिए क्या कराया कि आपको दिक्कत नहीं हो कि ये ए एन है कि ए टी है, कैसा समझ में आया, तो ये चीज हुआ। अब देखिए इस क्वेश्चन में बच्चों और भी कुछ बोला गया है, बोला था कि एंगल बिटवीन V एंड A क्या होगा। तो चलो एंगल बिटवीन V एंड A क्या होगा। तो अब देखो ये इधर आया है, तो अच्छा तो सर थोड़ा सा और बता दीजिए ना सर, थोड़ा सा और बता दीजिए ना सर, इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नेट एक्सेलरेशन किधर होगा, नेट एक्सेलरेशन सर किधर होगा बता दें। एन किधर था, इधर था सर, ये तो सर एन था सर, ये तो मेरा एन था सर, ये तो सर मेरा एन था, इधर 80 था, इधर 80 था। तो इसका मतलब ये मेरा किधर होगा सर, ये मेरा किधर होगा सर, यही तो मेरा ए होगा, यही तो मेरा ए होगा, यही तो मेरा ए होगा। तो देखो देखो ये वाला एंगल मान लो थीटा, ये वाला एंगल मान लो थीटा। देखो इधर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इधर ए एन कितना था 6 ही था ना, 6 ही आया था। तो छोटा थोड़ा सा वेक्टर छोटा बनाएंगे, थोड़ा सा वेक्टर छोटा बनाएंगे, तो ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब देखो ये मेरा ए आ गया, ये मेरा क्या आ गया ए आ गया। तो इसी वाले चीज को यहाँ पे ऐसा कर देते, इसी वाले चीज को उठा के हम लोग क्या कर देते हैं बच्चों यहाँ रख देते हैं, है ना 6 मीटर पर सेकेंड। और ये एंगल थीटा, यानी tan थीटा इक्वल टू बच्चों tan थीटा इक्वल टू बच्चों tan थीटा इक्वल टू
6/8, यानी ये कितना 3, ये कितना 4, यानी 3/4, तो यानी 3/4, तो 53 डिग्री होता है क्या, देख लेते हैं। tan थीटा इक्वल टू मेरे पास कितना हुआ है, हमको याद नहीं रहता है, हम कैसे निकालते हैं बता देते हैं। tan थीटा इक्वल टू 3/4 आ गया, tan थीटा इक्वल टू 3/4 आ गया। तो अब देखो 3/4 आया, तो यहाँ वैल्यू कुछ लिखा देता हूँ। साइन 37 डिग्री 3/5, साइन 53 डिग्री 4/5, और कॉस 37 डिग्री 4/5, कॉस 53 डिग्री 3/5, तो यानी क्या हो जाएगा, साइन 37, एक सेकेंड, साइन अगर 37 हमको 3/4 लाना है, तो चलो ना tan 37 निकालो। मैं कैलकुलेशन करने के लिए सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन अगर जिसको याद है वो डायरेक्ट पुट करके आगे निकलते रहेंगे। तो देखो tan 37 डिग्री इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 37, तो यानी साइन 37 कितना 3/5, कॉस 37 कितना 4/5, ये 5 कैंसिल, ये कितना गया 3/5, यानी ये वाला एंगल कितना था 37 डिग्री था, ये एंगल कितना था 37 डिग्री था। तो देखो ये जो एंगल आया है बच्चों, ये जो एंगल आया है, ये एंगल आया हुआ है 37 डिग्री, ये वैल्यू कितना आया हुआ बच्चों, ये वैल्यू कितना आया हुआ है, थीटा इक्वल टू 37 डिग्री आया हुआ। लेकिन हम ये वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी मेरा किधर है, इधर है, इस डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड है तो स्पीड है, लेकिन वो पूछा है क्या एक्सेलरेशन, यानी ये एंगल पूछा हुआ है, ये एंगल पूछा है। तुम नहीं निकाल दोगे क्या, तुम नहीं निकाल दोगे क्या, तुम नहीं निकाल दोगे क्या, तुम नहीं निकाल दोगे क्या। देखो 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 कितना आसान है, कितना आसान है, कितना आसान है। सर ये कुछ ऐसा था सर, सर ये कुछ ऐसा था सर, सर ये कुछ ऐसा था। ये एंगल हमने निकाला है 37, और पूरा कितना होता है, पूरा कितना होता है, पूरा कितना होता है 180। तो सर 180 में से 37 घटा देंगे, सर 180 में से 37 घटा देंगे, तो सर मेरा आंसर आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो। तो ये सब चीज था, ये इस क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने करवाया। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार करेंगे। तो अब देखिए और क्या है, तो कुछ चीजें एक नोट में हम बोले थे लिखाएंगे। हाँ देखिए ये चीज था, इन केस ऑफ द मोशन अकर्स अलोंग स्ट्रेट लाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इनफाइनाइट, तो n इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जैसे कि पार्टिकल ऐसा ऐसा नहीं गया, वो किधर ऐसा चला, ऐसा चला गया, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो वही बोला था कि n इक्वल टू 0, सॉरी रुको रुको n क्या था सेंटर, इसमें तो सेंटर बन ही नहीं रहा, इसमें सेंटर बन ही रहा, ये सीधे चल गया, तो n इक्वल टू 0, यानी इधर क्या होगा 80 होगा, और यही 80 क्या होगा a होगा। क्यों होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, देखो 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 देखो, देखो। सर अभी अभी आप बताए हैं an प्लस 80, अरे जब ये 0 है तो यही ना बचा, जब ये 0 है तो यही ना बचा, जब ये 0 है तो यही ना बचा, बिल्कुल सही बात। वही बोला है कि a इक्वल टू a2, दूसरा में a इक्वल टू n, आल्सो an इज परपेंडिकुलर टू a2 an, सो an and 80 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट a कैन बी रिप्लेस टुगेदर। हम ये पहले ही बता चुके हैं, हम ये पहले ही बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर, सब समझ में आ गया सर। अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस मैं करवाना उचित समझा थोड़ा सा, ये क्वेश्चन करवाना मैं उचित समझा थोड़ा सा। ये क्या कहते हैं जेई मैन का भी है, जेई मैन में भी आ सकता है, एडवांस में भी आएगा, वन मोर देन करेक्ट टाइप का है, एडवांस लेवल का ये क्वेश्चन है। नीट वाला कर लेंगे, सिंगल करेक्ट हो सकता है, इससे पूछ ले। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था बच्चों, इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ। The velocity time graph for a particle moving along a straight line is given in each situation
ऑफ कॉलम 1। ये स्ट्रेट लाइन क्यों बोला? क्योंकि ये ग्राफ दिया है तो इसका मतलब क्या होगा, 1D ही होगा। ग्राफ किसका बनता है? 1 डायमेंशनल मोशन का ही ग्राफ बना सकते हैं। अपने फिजिक्स सिलेबस में 3 डायमेंशनल का नहीं है, 3 डायमेंशनल का नहीं है। तो यानी ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन गिवन इन इस सिचुएशन इज कॉलम 1 इन द टाइम इंटरवल b इज ग्रेटर देन t इज ग्रेटर देन 0 मैच द ग्राफ कॉलम 1। तो कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट कॉलम। तो देखिए इसमें क्या बोला था, देखिए इसमें क्या बोला था बच्चों। पहला में देखो, स्पीड ऑफ पार्टिकल कंटिन्यूसली डिक्रीजेज। हमने कल पढ़ाया था जब हमारा वेलोसिटी टाइम, पीछे वाला लेक्चर आप देखें, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो हम स्पीड बताने के लिए उसका ग्राफ ही देखते हैं, तो देखो 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 ये वाला चीज मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये वाला चीज मैं यहाँ पे बनाता हूँ, रुक जा। ये वेलोसिटी था, ये मेरा टाइम था, ये वेलोसिटी था, ये मेरा टाइम था, ये वेलोसिटी था, ये टाइम। ये ग्राफ कुछ इस तरह से है। अब देखो यहाँ पे कुछ रहा होगा, यहाँ पे कुछ रहा होगा, यहाँ पे मान लेते हैं 10 रहा होगा, फिर यहाँ पे 5 रहा होगा, फिर यहाँ पे 3 रहा होगा, कुछ इस तरह से। ये डाटा वो नहीं है, 2 रहा होगा, फिर ये 0 रहा होगा। यानी ये क्या हो रहा है, 10 5 3 2, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और उसके बाद ये क्या हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है क्योंकि ये माइनस में जा रहा है। क्या गलत है क्या? क्या गलत है क्या? क्या गलत है क्या? क्या कॉन्सेप्ट है? क्या कॉन्सेप्ट है? यहां तक डिक्रीज किया और उसके बाद अगर ये चलते चला गया तो अब अभी पता करेंगे कि ये डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। एक सेकंड रुक जाना, एक सेकंड रुक जाना, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। अब देखिए यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे बोला गया डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, कहाँ, एक सेकंड, हाँ दूसरा में, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज डिक्रीजेज विथ टाइम। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन हम कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन हम कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। तो देखो तो देखो तो देखो यहाँ पे जो है ये स्लोप मेरा क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव है कि निगेटिव है? अरे 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 तुम लगता है भूल गया, लगता है तुम 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 भूल गया। देखो देखो हमने क्या बताया था कि टेन थीटा इसमें क्या होता है, पॉजिटिव तो ऑल होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें निगेटिव होता है, इसमें निगेटिव होता है। तो यानी ये कैसा है ग्राफ, देखो ये ऐसा है, ये हमेशा क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ये हमेशा क्या है, निगेटिव ही है, यानी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा था। बोलता मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेज विथ टाइम, डिक्रीजेज विथ टाइम। अच्छा उसके बाद बोला डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। तो आई थिंक ये सही होना चाहिए, आई थिंक ये सही होना चाहिए क्योंकि इसका चेंज नहीं किया है, ये सीधा चलता ही चला गया, चलता ही चला गया है, चलता ही चला गया, क्योंकि इसका जो ऐसा नहीं हुआ कि ये पॉजिटिव स्लोप, निगेटिव स्लोप था तो पॉजिटिव स्लोप हो गया। बात समझ रहे हैं ना, बात समझ रहे हैं ना। ये जो बोल रहा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज, यानी चेंज कैसे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। यानी ये वाला सही होता है, यानी पहला का क्या क्या सही हो रहा है, पहला का मेरे पास क्या क्या सही हो रहा है, सी सही हो रहा है, सी सही हो। डी पे चलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज। हाँ मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड भी नहीं होगा क्योंकि ये तो स्लोप जो भी होगा तो टेन थीटा ऐसा नहीं रहा, कभी ऐसा हुआ कभी ऐसा हुआ कभी ऐसा हुआ, यानी डी भी हो जाएगा, डी भी हो जाएगा। अरे नहीं समझा क्या, टेन थीटा इक्वल टू मान लीजिए कहीं पे 53 डिग्री आया, कि हमेशा तो 53 डिग्री ऐसा तो नहीं लगा, ऐसा हो गया ऐसा हो गया ऐसा हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, सबका वो करना है, छोड़ूंगा नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन जब हमने लाया है, क्वेश्चन जब हमने लाया है बच्चों, बच्चों ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, अगर मेरा ग्राफ ऐसा है, ये मेरा ग्राफ ऐसा है, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये पहला पॉइंट मैं लेता हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा है,
दूसरा पॉइंट ले लिया, ये ऐसा हो गया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। ये कुछ ऐसा था। फिर आगे वाला एंगल, चूंकि ये पॉजिटिव है पता चल रहा है, ये आगे वाला एंगल क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, घट रहा है। तो वही चीज यहाँ पे तो सीधा ही रह गया था, ऐसा थोड़ा लोग ऐसा हो गया ऐसा नहीं हुआ। कहने का मतलब क्या होगा, कहने का मतलब क्या होगा बच्चों, डी वाला सही हो गया। अब देखो, पार्टिकल विल नेवर कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशंस, ये भी सही होना चाहिए क्या, पार्टिकल विल नेवर कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशंस, पार्टिकल विल नेवर कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशन। तो ये चला, ये बच्चा चला और फिर चलते चला गया, ये भी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ये भी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए क्या, ये भी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए क्या। इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते हैं। देखो ये क्या बोल रहा था, ये जे एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा था कि ई वाला पार्ट में कि पार्टिकल विल नेवर कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, ये ग्राफ इतना दूर का ही दिया हुआ है, ये चलता चला, लेकिन ये कमेंट कर सकते हैं कि ये चला तो चलता ही चला गया, फिर डायरेक्शन चेंज नहीं किया, ये नहीं बोल रहा था पार्टिकल विल नेवर कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए क्या, देख लेते हैं ई। चलिए पहला का हम ये कर दिए हैं, दूसरा देखते हैं, ये चीज देखेंगे, अब ये चीज देखेंगे, रुक जाइएगा। दूसरा में देखिए, इस वाले में क्या हो रहा है बच्चों, इस वाले में चलिए देख लीजिए, मैं इसी को बड़ा कर दे रहा हूं। इस वाले में क्या हो रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ये मेरा इस तरह से, ये क्या है, पॉजिटिव है। तो यानी ये क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ पार्टिकल कंटिन्यूसली डिक्रीजेज, नहीं कंटिन्यूसली डिक्रीजेज नहीं हो रहा है। एक सेकेंड छोटा कर देता हूँ, मैं बना देता हूँ अपने से, मैं बना देता हूँ अपने से, क्योंकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए स्पीड ऑफ पार्टिकल कंटिन्यूसली डिक्रीजेज, तो ये क्या बोल रहा था बच्चा, ये क्या बोल रहा था बच्चा, ये ऐसा है। तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना, अभी बताया ना, ये -5 होगा, ये -4 होगा, ये फिर यहाँ पे 0 हो गया, 0 होने के बाद जाकर के फिर क्या हो गया, चलता चले गए, पहले निगेटिव था फिर जाकर 0 हुआ, फिर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या, हो रहा है। ये निगेटिव था पहले, यहाँ से निगेटिव था, फिर ये यहाँ तक ये वाला पॉइंट यानी ये क्या आ गया, 0 हुआ, उसके बाद फिर क्या होगा, ऊपर पॉजिटिव, यानी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन ये ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, पार्टिकल्स विल नेवर कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशंस, ये वाला ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो कोई बात नहीं है, स्पीड दिया हुआ है कि कंटिन्यूस पार्टिकल्स ऑफ कंटिन्यूसली डिक्रीज, नहीं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, ये क्या सही है क्या, 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 मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल डिक्रीज, नहीं ये बिल्कुल सही नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, ये देखो ना, इसका स्लोप ऐसा है, तो अभी बताए थे ना कि ये स्लोप ऐसा तो नहीं ना, कहाँ गया, ये उस तरह का नहीं ना है, ये इस तरह का है ना कि ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ, नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो ना, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। दूसरा का जो है डी देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज, सही है, सही है, सही है, सही है। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज, हाँ ये तो सी सही है, सी तो सही है, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा था, ये हमेशा पॉजिटिव ही था, ये क्या था, पॉजिटिव था। ठीक देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल डज नॉट चेंज, हाँ ये भी तो सही है, ये भी तो सही है बच्चों, ये भी तो सही है, क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्यों नहीं, क्योंकि स्लोप मेरा ऐसे नहीं हो रहा, स्लोप हमारा ऐसे नहीं हो रहा है, वो वाला। तो दूसरा का ये हो गया। अब देखो तीसरा में चलते हैं, तीसरा में ग्राफ कैसा है, तीसरा में मेरा ग्राफ बच्चा, तीसरा में ग्राफ ये है, वेलोसिटी है, ये टाइम है, वेलोसिटी है, ये टाइम, ये कुछ ऐसा है। तो अब देखो ऑप्शंस चलते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। बोल रहा है स्पीड ऑफ पार्टिकल इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। देखो देखो देखो,
क्या बात है सर, टेंजेंट वाला पर करके, एंगल वाला, स्लोप वाला, आगे वाला एंगल, पीछे वाला एंगल, tan थीटा पॉजिटिव, cos tan थीटा नेगेटिव। देखो 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 देखो, यहाँ पे कुछ ऐसा स्लोप सर, ये सर ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर सर ये ऐसा, फिर ये सर ऐसा। चूंकि सर ये नेगेटिव है तो हम देखेंगे पीछे वाला, ये कंटिन्यूसली डिक्रीज है। कहने का मतलब दूसरा का सॉरी तीसरा ना, तीसरा वाला का पहला ऑप्शन करेक्ट है, तीसरा वाला का पहला ऑप्शन करेक्ट है, तीसरा वाला का पहला ऑप्शन करेक्ट है। बी, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेज विद टाइम। अरे स्लोप जब घट रहा है तो स्लोपे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है, वो भी डिक्रीज करेगा क्योंकि स्लोपे तो वह है। इसका मतलब सर बी भी मेरा होगा। चलो, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज। डायरेक्शन चेंज होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये निगेटिव था, स्लोप निगेटिव, तो यानी ये क्या हो गया? बच्चों? सी भी हो गया। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज। हाँ ये तो, अरे ये गलत हो गया ना, डी कैसे हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेल बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ, एक सेकंड रुक जा, तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज। क्या बात कर रहा है? लगातार ऐसे घट रहा है, चेंज कैसे नहीं कर रहा? यानी वो नहीं हुआ। पार्टिकल विल नेवर कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। पार्टिकल विल कम, तो ये कैसे आएगा? इनिशियल पोजीशंस पे आएगा क्या? इनिशियल पोजीशंस पे आएगा क्या? ये यहाँ था, फिर ये यहाँ आ गया, ऊपर जा ही नहीं रहा है, ये 5 होगा, फिर ये यहाँ हुआ। कहने का मतलब वेलोसिटी कुछ था और फिर जाकर के ये लगभग 0 के बराबर आ रहा है, तो इनिशियल पोजीशंस पे आ गया क्या? इनिशियली इसका, रुको कौन तो करा के होगा सर। ये मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 था, फिर 8 रहा होगा, फिर 7 रहा होगा, फिर 6 रहा होगा, फिर ये लगभग 0 हो गया, वो तो 0 हो गया। इनिशियल आया क्या? नहीं ना आया। तो कहने का मतलब क्या हो गया? ये भी सही हो गया। अब देखो इसमें बोला जा रहा है, ये वाला इसमें बोला जा रहा है। चलो ना यहाँ कर लेता हूँ। ये देखो, यहां से देखेंगे ये क्या हो रहा है? स्लोप नेगेटिव था, सॉरी स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव है, ये क्या है? पॉजिटिव है और फिर ये डिक्रीज कर गया। यानी चौथा में क्या लिखेंगे बच्चों? स्पीड ऑफ पार्टिकल कंटिन्यूसली डिक्रीजेज। बिल्कुल सही जवाब है सर, बिल्कुल सही जवाब है। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला 0, यानी इसका ये क्या हो गया? पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अच्छा, दूसरा ऑप्शन सर आइए, दूसरा में आइए सर। दूसरा में बोल रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज डिक्रीज विद टाइम। तो मैग्नीट्यूड, स्लोप घट रहा है तो डिक्रीज करेगा, यानी बी भी होगा। क्या होगा बच्चों? बी भी होगा। तो अब देखो बस हो गया। बोला डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज। हाँ, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज। क्यों बच्चों? क्योंकि ये ऐसा था, हमेशा क्या हो गया? पॉजिटिव ही रह गया, स्लोप मेरा पॉजिटिव ही रह गया। यानी इसमें क्या हो गया? सी वाला भी सही हो गया। क्या हो गया बच्चों? सी वाला भी मेरा सही हो गया। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज। क्या बात कर रहा है? घट रहा है, चेंज नहीं हुआ, चेंज होगा। पार्टिकल विल नेवर कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। ये सही है, यानी ए बी सी ई। तो देखो पहला का सी डी। अच्छा, ई वाला पार्ट हम बोले थे करेंगे, रुक जाओ। ये ए बी सी ई हो गया, दूसरा का सी डी, तो यानी ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। सी डी है,
ए बी सी ई है, तीसरा का ए बी सी हम लोग निकाले हैं क्या? तीसरा का ए बी सी हम लोग निकाले हैं क्या? तीसरा का, हाँ ए बी सी हम लोग निकाले हुए हैं, तीसरा का हम लोग ए बी सी निकाले हुए हैं, यानी दूसरा करेक्ट है। लेकिन दूसरा में एक चीज था, एक चीज रुक था, क्या था बच्चों कि ई वाला बोल रहे थे पार्टिकल विल नेवर कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो ना, इसका कहने का मतलब ये हुआ, अगर ये 10 था तो कहीं यहाँ पे भी क्या 10 होगा क्या? ये -10 होगा। रुक जा, क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है ये बंदा? यहाँ पे था 10 पे था, ये मेरा क्या 10 है, ये यहाँ से चला यहाँ आया और ये फिर ये इधर चले गया। कितना इंपॉर्टेंट बात, कितना इंपॉर्टेंट बात, कितना इंपॉर्टेंट बात। देखो 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 देखो, अभी गलत होता, अभी हमसे भी गलत होता, यानी ये ई ऑप्शन कैसे नहीं हुआ, ये ई ऑप्शन कैसे नहीं हुआ? गजब गजब गजब। ये बंदा 10 पे था, इधर वाले डायरेक्शन को हमने क्या मान लिया? पॉजिटिव। इधर वाले डायरेक्शन को हमने क्या मान लिया? निगेटिव 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 निगेटिव। ओहो क्या बात है, एक क्वेश्चन कर लिया नीट वाले बच्चों, ये वाला तुमको इसके बाद नहीं करना है, हो जाएगा हो जाएगा। देखो देखो देखो, ये मान लेते हैं 10 था बच्चों, तो कहीं पे ये भी 10, ये -10 रहा होगा, ये -10 रहा होगा, ये -10 रहा होगा बच्चों, ये -10 रहा होगा। तो कहने का मतलब सर 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 ये आदमी जो था, ये आदमी जो था सर, ये यहाँ पे खड़ा था 10 पे, फिर ये इधर हुआ, कहीं इसका यहाँ पे 0 हुआ होगा, और ये फिर कहीं -10, इधर वाला नेगेटिव। तो कहने का मतलब जो ये वाला बात था, ये वाला बात था कि पार्टिकल, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये वाला, पार्टिकल विल नेवर कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। क्या बात है, इनिशियल पोजीशन पे आएगा, इनिशियल पोजीशन पे आएगा। तो इसका मतलब बच्चों आज बहुत बहुत ही अच्छा क्लास हुआ, और ये आप कर लीजिएगा, ठीक है सारा चीज। और जो है मेरा आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और हम इसमें जो है देखेंगे एक आध चीज जो है मुझे लगा और बताना चाहिए, और भी बताएंगे। आप प्ले स्टोर से मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बंद कर सर, डायरेक्ट डायरेक्ट बंद कर दें क्या?